आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्रिड के बारे में। और ग्रिड क्या होता है? ग्रिड व्यू बोल सकते हैं। जो आप बगल में स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रहा होगा। ये इमेज जो ब्रैकेट टाइप का है, फिर बहुत सारे इसके शेप बन सकते हैं, इसे ग्रिड व्यू कहते हैं। दूसरी बात जो हम ग्रिड व्यू बात करने वाले हैं, ये दो तरह से काम करते हैं, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। तो हम लोग पहले स्टैटिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें ग्रिड काउंट का काम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला बनाना सीखेंगे। उसके बाद मैं दूसरे वीडियो में ग्रिड व्यू से बनाना आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम ग्रिड का काउंट सीखेंगे, जिसमें सिंपली स्टैटिकली बनाते हैं। ये मोस्टली बनाते हैं कहीं पर हमें बहुत सारे ई कॉमर्स में कैटेगरी दिखाना हो, उसके लिए बनाते हैं, या आपको कोई प्रोफाइल में कुछ बनाना है कि भाई कैशबैक, या आपको बनाना है कि पॉइंट कितना मिल रहा है। इन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पर यूज करते हैं ग्रिड काउंट का। तो चलो चलते हैं अपने स्क्रीन पर, मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों हम आ गए स्क्रीन पे, और मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहता हूँ, देखो ये जब आप स्टार्टअप करोगे फाइल न्यू के बाद, तो ये पेज स्टार्टअप होगा, ठीक ना। मैंने पहले से खोल लिया था, सॉरी। तो ये आप स्टार्टअप कर लोगे तो ये डिफॉल्टेड कोड देखो पूरा आया हुआ है, ऐसा ही पेज डिफॉल्टेड आया था। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इमुलेटर, अभी ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट का था जो मैंने पढ़ाया था। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाना है एकदम बिगनर, मैं बिगनर खोल रहा हूँ, स्टार्टअप कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा, एक पेज बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ मैं ग्रिड व्यू मैंने नाम दे दिया, मैं ग्रिड व्यू नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ दोस्तों यहाँ क्लास लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, क्लास का नाम दूंगा, क्लास ग्रिड व्यू, ठीक है। ग्रिड व्यू एक्सटेंड क्या करूँगा मैं, स्टैटलेस विजिट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर जाऊँगा, मैं हमेशा क्लिक करता हूँ, और देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक ग्रिड व्यू वाला क्लास मिल गया, एक पेज हमारा जनरेट हो गया। हम यहाँ करेंगे रिटर्न, और क्या करेंगे, स्कैप फोल्ड, समझ रहे हैं दोस्तों, स्कैप फोल्ड हो गया। स्कैप फोल्ड के अंदर क्या आता है दोस्तों, स्कैप फोल्ड के अंदर बहुत चीज़ आती है। एफ बार आएगा, बॉडी आएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ एफ बार, फिर है टाइटल्स, फिर टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, टेक्स्ट के अंदर आएगा तुम्हारा ग्रिड व्यू आ गया दोस्तों। अब सिंपली यहाँ पर हम डालेंगे स्कैप फोल्ड के बाद नीचे में हम क्या लिखेंगे, बॉडी। अब बॉडी में ही हमें यहीं से ग्रिड व्यू काउंट का यूज करूंगा। और ग्रिड व्यू काउंट क्या होता है, स्टैटिक होता है, डायनेमिक नहीं होता है। स्टैटिक मतलब ये होता है इसमें कोई डेटाबेस हम इंक्लूड नहीं करते, उसको स्टैटिक बोलते हैं। तो यहाँ लिखूंगा मैं ग्रिड व्यू काउंट, ग्रिड व्यू, तो ग्रिड व्यू आ गया। ग्रिड व्यू हटा देता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख दो काउंट को दोस्तों, यहाँ लिखता हूँ ग्रिड व्यू काउंट, ग्रिड व्यू डॉट काउंट। मैंने गलती कर दिया, देखो मैं क्लास यहाँ गलत लिख दिया, ग्रिड व्यू एस कर देता हूँ उसको, ये देखो ग्रिड व्यू एस कर दिया, अब सही आ रहा है। इसीलिए बार बार क्लास को ले रहा है, हमने उसके सही नहीं किया था, ठीक ना। हम लोग ग्रिड व्यू, देखो ग्रिड व्यू क्लास में इसकी डायरेक्ट ले रहा था, मैंने सेम नाम यहाँ रख दिया था, ठीक ना, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद आता है काउंट आने के बाद हम काउंट को यहाँ से क्रॉस एक्सिस काउंट को हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। मैंने हटा दिया क्रॉस एक्सिस काउंट, तो ग्रिड व्यू काउंट आ गया। फिर क्रॉस एक्सिस काउंट आया, क्रॉस एक्सिस काउंट की जगह हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब 2 क्यों लिख रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ आपने 2 लिख दिया, इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर सेमी कॉलन, यहाँ नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इसको लेके यहाँ पर हम सारी प्रॉपर्टीज लिखते जाएंगे दोस्तों। ग्रिड व्यू के अंदर हमने क्या किया, देखो ग्रिड व्यू काउंट लिया हमने, क्रॉस एक्सिस काउंट लिखा। क्रॉस एक्सिस काउंट मतलब अगल बगल में कितना रहेगा, मैं दिखाता हूँ। पहले आउटपुट आएगा तब आपको मैं समझा पाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं चिल्ड्रेन लूँगा, मैं एक चिल्ड्रेन लूँगा, ताकि चिल्ड्रेन के भीतर मैं सारा चीज़ भर पाऊँ। चिल्ड्रेन मतलब जस्ट लाइक एरे के अंदर डेटा मैं डाल पाऊँ, तो ठीक है। तो मैं चिल्ड्रेन ले लिया। चिल्ड्रेन लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ चिल्ड्रेन लेने के बाद हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स को एक आकार देंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम कंटेनर। लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कंटेनर आ गया। अब कंटेनर आ गया, कंटेनर में हम लोग अब सबसे पहले कंटेनर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइट डाल देंगे, क्योंकि हमें हाइट ज़रूरी है। हमें 100 हाइट रख देते हैं, ठीक है। कलर रख देते हैं इसका
कलर क्या था, कलर 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 लिख दिया हमने। देखो कलर में हम इससे ब्लैक कर देते हैं, कलर्स होता है CLORS, देखो कलर और कलर्स हमेशा आएगा, इसको याद रखना। देखो मैंने किया, अब इसको लिख देता हूँ ब्लैक 87, ठीक है। अब इससे थोड़ा मैं अगर कर दूँ ऐसे, ठीक है। अब मैं थोड़ा रन करता हूँ तो अच्छा लगेगा, समझ आएगा तुम लोग अच्छे से। तो वो पहले ग्रिड व्यू एस है ना, इसको कॉपी करना है क्योंकि इसको हमको पाथ देना होगा। तो हम ये गए यहाँ से यहाँ तक हमने कट कर दिया, हमने इसे कर दिया ग्रिड व्यू, और इसको हटाते हैं कांस्टेंट, मतलब स्टैटिकली होगा तो नहीं हो सकता, तो हम हटा दिया इसको और ये कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसे करते हैं स्विच और इसे करते हैं लोटर में प्ले, और इसे वेट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, तब आप उस चीज़ को समझ पाओगे फोकसली। देखो जैसे मैंने रन किया, आप देख सकते हैं यहाँ ग्रिड व्यू में एक ऐसा आ गया। आप देखो मैं ग्रिड व्यू में क्या करता हूँ यहाँ पर देखना। अब जैसे कलर को मैं रुक जाओ, सबसे पहले कंटेनर ये लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको डबल पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ कर देता हूँ मैं रेड, ठीक है। इसे करता हूँ मैं सेव, देखो 2 आ गया। लेकिन जब 2 आ रहे हैं, यहाँ पर, तो आप एक बात ध्यान दो, इसमें डिस्टेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, कंटेनर पर क्लिक करते हैं, यहाँ जाते हैं और पेंडिंग दे देते हैं। पेंडिंग मतलब दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा 0.88% चारों तरफ से ये जगह छोड़ देगा। आप देखो, आप देखना ना, ये देखो ये होगा ग्रिड व्यू। ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रिड व्यू कहलाता है। ग्रीन ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिड। अब यहीं पर हम इमेज लगा सकते हैं, इसी में सेपरेट प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, सेपरेट इमेज को दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज़ और दिखाता हूं, मैं अगर इसे क्लिक कर दूं, मैंने 8-10 कर दिया, अब देखो ये आ गया। अब देखो ये देखो स्क्रॉल भी हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहता हूँ? इसको बोलते हैं ग्रिड। और ये क्या है मैंने बनाया था, ये मैंने बनाया था ग्रिड काउंट बनाया है, जो एक सिंपली स्टैटिक प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है। स्टैटिक मतलब डेटाबेस में ऐड नहीं है, सिंपल यहाँ इमेज लगा देंगे, बटन बना देंगे, इसे दबाते ही आप किसी दूसरे पेज में चले जाएंगे, इस एक्टिविटी के लिए दूसरा पेज बना देंगे। मोस्टली हम इसके लिए यूज करते हैं ग्रिड। तो ये हो गया आपका ग्रिड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो समझने वाले हैं वो है ग्रिड व्यू बिल्डर। बिल्डर क्या, डेटाबेस से मैं जोड़ूंगा, MySQL से मैं डेटा जोड़ के इस पर डेटा इमेज लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे इमेज आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।